हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया मोशन इन अ प्लेन के थर्ड लेक्चर में, जिसमें जो भी सर ने क्वेश्चन किए हैं वो करेंगे। उससे पहले जो मैंने रेड में गोला किया है ना यहाँ पे, वो सारी चीज़ें एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट से। कैसे? फटाफट से चुटकी बजा के। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या फॉर्मूला लगता है, क्या करना रहता है। तो प्रोजेक्टाइल सर ने पहले ही बताया था क्या होता है, 2D को तोड़ना 1D और 1D में। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन होता है। मतलब वेलोसिटी चेंज होती रहती है, मतलब इसमें डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती रहती है, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन बदलती रहती है। विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जी ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है। तो जब किसी बॉडी को ऐसे हमने इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका, तो ये कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल से जब थीटा बना रहा हो, इस बात का ध्यान रखना, जब ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा होगा तब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा। ध्यान देना, ये थीटा बड़ा प्ले रोल करता है। 90% टाइम थीटा इधर से देगा, 10% में क्वेश्चन में फंसाने के लिए थीटा यहाँ से दे देगा, तब आप जाओगे फंस। तो क्या करना, तो यही करना है। आगे हम उस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब थ्योरी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एक्स एक्सिस से। अब जब मैंने इसको फेंका, जब तो इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका, तो एक्स एक्सिस में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो यू कॉस थीटा होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में थीटा के साथ कॉस थीटा आता है। और क्या एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो ये 1D अच्छा 2D होता क्या प्रोजेक्ट में पता है, एक बार ऐसे ऊपर से नीचे जाना, एक बार यहाँ से यहाँ आना। तो बस इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला देता है प्रोजेक्टाइल। ये हो जाता है एक्स वाला मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा, और ये यूनिफॉर्म मोशन वाला। तो दोनों को आपको अलग अलग सॉल्व करना है। तो करते हैं भाई, सॉल्व करना ही है तो करना ही है। अब देखो, तो जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी टी टाइम बाद एक्स डायरेक्शन में, वो हो जाएगी यू कॉस थीटा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स डायरेक्शन में, वो हो जाएगी, क्या होगी, डिस्टेंस इनटू टाइम। जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट यू कॉस थीटा हो गई। इनिशियल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जो होगी एक्स डायरेक्शन में, वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये मेरी आ गई एक्स की वेलोसिटी। तो आपको तीन चीज़ें एक्स में याद रखनी है। क्या? पहली चीज़, एक्स में एक्सेलरेशन जीरो। दूसरी चीज़, जब एक्सेलरेशन जीरो तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, वी इक्वल टू यूटी अप्लाई करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिंपली यू कॉस थीटा ही होगी, क्योंकि ये एकदम सिंपल मोशन हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके हम क्या मिल जाएगा, टोटल जो भी चला है एक्स डायरेक्शन में वो। अब वाई एक्सिस का देखते हैं। वाई एक्सिस में जो सॉरी, खांसी हो चुकी है यार, क्या करूं। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा होगी, क्योंकि थीटा के अपोजिट जो होता है वो साइन वाला कंपोनेंट होता है। और जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा माइनस जी डाउनवर्ड लगते रहेगा। तो जो वेलोसिटी होगी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब अप्लाई करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इतनी है, यू माइनस ए टी। ए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया है, तो जी हो गया और ये टी हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी जी माइनस में था तो माइनस जी टी हो गया। तो फाइनल टी टाइम बाद कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी का जे कैप। आगे चलेंगे, पोजीशन क्या होगी भाई, पोजीशन को हम कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। तो सिंपली इसको वाई डायरेक्शन में तोड़ लिया है और कुछ नहीं किया। जब वाई डायरेक्शन में तोड़ लिया तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में है वो मेरी यू साइन थीटा है, तो यू साइन थीटा को टी से मल्टीप्लाई किया, और एक्सेलरेशन जो है माइनस जी, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया, और टी स्क्वायर। तो हमको इसमें से क्या क्या याद करना है, यही याद करना है, एक्स की वेलोसिटी अलग और वाई की अलग। अब देखो, जब मैंने थीटा को यहाँ से लिया, देख लो थीटा को मैंने चेंज कर दिया, जब मैंने थीटा को यहाँ से लिया तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी यू कॉस थीटा बन गई। आपको रटना नहीं है कि इसकी यू साइन थीटा है, यू वाई सही है, ऊपर के साइड यू वाई, इस साइड यू एक्स। जब थीटा इस साइड ले लिया तो ये यू कॉस थीटा बन गया और ये यू साइन थीटा। तो सिंपली जहाँ जहाँ पर यू साइन थीटा था वहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये देखो आ गया है कि नहीं आ गया है बताओ, ये देखो आ गया। अब तीन चीज़ याद रखनी है, क्या, टी एच आर थायराइड हार्मोन। टी एच आर हार्मोन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो यार, हार्मोन वाले चैप्टर में लास्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो टी एच आर याद करनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या पढ़ा था बताओ, कोई बॉडी जाती है ऊपर, आती है, कितना टाइम लेती है, 2u/g। अब यहाँ पर u जो है वो वाई एक्सिस की वेलोसिटी है। अब ये मैं थीटा जब इधर से लिया तो ये यू कॉस थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया, 2u cos थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट हमने क्या पढ़ी थी, u²/2g। ये कोई चीज़ें आपके लिए नई नहीं है, ये वाई एक्सिस में सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है। तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, और इसीलिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी 2g हो जाएगा, u²/2g होता है ना। और रेंज क्या होगी, रेंज मतलब ये यहाँ से यहाँ कितना चलेगा, तो भाई ये इसी साइड पे जितनी देर हवा में रहेगा उतनी देर यहाँ पर चलेगा। तो रेंज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, और जितनी देर हवा में रहेगा उतनी देर ही चलेगा ना, यहाँ पे आने के बाद थोड़ी चलेगा। मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा ये हो गया। जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये मेरा आ गया रेंज।
अब मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ? सिंपली इसकी वैल्यू होती है यू कॉस थीटा यहाँ पर क्योंकि थीटा इधर से लिया है, और हॉरिजॉन्टल रेंज ये क्या है, ये है, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा है। टू टू क्यों आया? टू ये इसका ये वाला आया है, और ये एक बार यू साइन थीटा यू कॉस। देखो थीटा को चेंज करने से रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये क्या होता है? टू यू साइन थीटा बाई टू साइन टू थीटा होता है। तो ये इसको हम साइन टू थीटा भी लिख सकते हैं। आगे चलेंगे अगले वाले पार्ट पर। हम अगला वाला पार्ट क्या है भाई? हमको ट्रू फॉल्स बताना था इसमें मैंने पहले से ही लिख दिया झूठे। एक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये ऊपर कुछ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगी और नीचे कुछ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगी, दोनों इक्वल नहीं होती है, क्योंकि ये वेलोसिटी बोल रहा है अपोजिट साइन में होंगी, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। सेम यूनिट में पी आ चुका है। आगे स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर स्पीड जो है मेरी वो क्या होगी? जीरो नहीं। इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन ये वाली वेलोसिटी ऑलवेज लगती रहेगी, ये कभी जीरो नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम हाइट पर जीरो नहीं होगी, ये फॉल्स है। मैक्सिमम हाइट पर स्पीड जो है वो मिनिमम होगी, यही चीज़ अगले स्लाइड में सिर्फ लिखा है और कोई फर्क नहीं है। मैक्सिमम हाइट, अब देखो सर ने बोला था अगर इसको सही करना है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड ऑफ कोलिजन सेम होगा, क्योंकि इसमें साइन नहीं देखते। वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जीरो होती है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी बोले तो गलत हो जाएगा, या स्पीड बोले तो। स्पीड मैक्सिमम हाइट पर क्या होगी? मिनिमम होगी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बची। अब देखो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है? इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। मतलब ये कि ये होता है मैक्सिमम हाइट, बोल रहा है इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? ये तो एक्सेलरेशन है, और ये हमेशा माइनस जी है, पूरे पॉइंट पर माइनस जी माइनस जी माइनस जी माइनस जी। तो इसका आंसर माइनस जी आ जाएगा, या माइनस 10 या 10 आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। अब देखो, अब मुझे अगर ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है टेन थीटा को क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब मुझे लेट एक इक्वेशन दे दी, अब ये वाला पार्ट इसमें होता है एक्स का, तो ये वेलोसिटी एक्स की होगी, ये वेलोसिटी वाई की होगी। तो सिंपली वाई की वेलोसिटी एक्स की वेलोसिटी पुट कर दिया तो थीटा आ गया। थीटा मेरा कितना आ गया? 4/3। 4/3 का क्या मतलब होता है? 53। कैसे? ऐसे, ये थीटा रहता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। अगर अगर ये 3 4 5 वाले का आपको याद रहना चाहिए, अगर ये 4 है, ये 3 है, ये 5 रहता है, ठीक। तो थीटा 4 है ना, देखो दो ही पॉसिबल है, एक 4 एक 3। थीटा बड़ा है, 4 है, तो जब 4 होगा तो बड़ा वाला होगा तो बड़ा वाला एंगल लेंगे। अगर ये 37 रहा होता तो यहाँ पर 3 आ जाता और यहाँ पर 4 आ जाता, अगर ये 37 रहा होता, लेकिन ये 53 है, मतलब 4 है इसलिए ये 53 आया, ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, किसी भी मान लेते हैं एक टाइम टी है, उस पर हमको जो ये निकालना है, ये टाइम टी है और इस पर मुझे अल्फा निकालना है। उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर थीटा इधर से लिया है तो यू साइन थीटा माइनस जी टी होगी इसकी वेलोसिटी, और एक्स की वेलोसिटी यू कॉस थीटा सिंपली यहाँ से आ जाएगा। और क्या याद करना है आपको? स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम मिनिमम, यहाँ पे गई, यहाँ पर मिनिमम हुई, देन इंक्रीजेस। स्पीड बोला है, ध्यान देना, वेलोसिटी नहीं बोला है। वेलोसिटी किसी भी टाइम पर क्या होगा? एक्स की वेलोसिटी वाई की वेलोसिटी, एक्स की वेलोसिटी ये होती है, वाई की वेलोसिटी ये होती है, और स्पीड अगर बोल दे तो हमको उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब देखो ये अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है जेई और आईआईटी के। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज वी, तो मूविंग विथ एंगल अल्फा, अल्फा से मूव कर रहा है, तो हमको उस वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की बीच रिलेशन बताओ, कैसे बताएंगे? सिंपली क्या लिख देंगे हम? ये इक्वल साइन है, हम यहाँ पर लिखेंगे वी कॉस अल्फा। वी कॉस अल्फा सॉरी, कहाँ से आया, कहाँ से आया बताओ? वी कॉस अल्फा मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है ये यहाँ से आया, ये इसका कुछ कंपोनेंट इस तरफ होगा, तो ये इस पॉइंट पर वी कॉस अल्फा लिख सकते हैं, और इस पॉइंट पर हम, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में वी कॉस अल्फा होगा, और इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर वी कॉस थीटा होगा, यू कॉस थीटा होगा। तो सिंपली दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ज़्यादा एंगल भी तो कम हो जाएगा, जब एंगल कम हो जाएगा तो कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो बराबर कर लेगा, तो ये इसके बराबर होगा। जब इसके बराबर होगा तो सिंपली हम कॉस अल्फा को नीचे लेके गए, जब कॉस अल्फा को नीचे लेके गए तो 1 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इस साइड आ गया, ये देखो नीचे, 1 कॉस अल्फा क्या होता है? सेक अल्फा। तो मेरी जो वेलोसिटी है फाइनल वाली वो ये आ जाएगी, क्या? यू कॉस थीटा इंटू सेक अल्फा। ध्यान देना इस बात को। अब इस वाले स्लाइड पे क्या याद रखना है आपको? इस वाले स्लाइड पर सिंपल कुछ चीज़ें और याद रखनी है। क्या? ये तो हम याद कर ही चुके हैं, ये सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ें याद रखनी है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगी? सिर्फ वाई वाला माइनस हो जाएगा। तो वेलोसिटी में चेंज कितने का आया दादू?
सिंपली हमको ये कुछ नहीं करना है। देखो वो सबके लिए था, आपके लिए क्या है? अच्छा मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी कभी चेंज हो रही है? ये हमेशा यही है, यही है, यही यही यही। एक्स में तो कोई चेंज ही नहीं है। चेंज हो रहा है वाई में। पहले यू साइन थीटा ऊपर साइड था, उसके बाद यू साइन थीटा नीचे साइड था। तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ये जब चेंज ही नहीं हुई तो इसको लो ही मत। तो ये हो गई मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी, माइनस साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस टू यू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो मेरा जो ये जे कैप में होगा वो माइनस टू यू साइन थीटा होगा। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कंप्लीट जर्नी की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इससे नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे, हम ये वाले फार्मूले से करेंगे। हालांकि इससे भी करेंगे तो सेम ही आएगा। क्या रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ लाइट। अब टाइम ऑफ लाइट कैंसिल हो गया, क्या बचा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यू कॉस थीटा मेरी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी कंप्लीट जर्नी की। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली फिर से वही टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला लिखा है। जब एंगल थीटा इधर से बना रहा होगा तो टू यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी इस बार साइन थीटा हो जाएगी, क्योंकि थीटा के अपोजिट साइन थीटा होता है। हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी यू स्क्वायर बाई टू जी, और ये इस बार ये साइन थीटा बाई टू जी होगा, और ये क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, ये जो मैंने बताया था फॉर्मूला। अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब अगर तुम किसी चीज़ को 30 से फेंक रहे हो 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो दोनों का रेंज सेम होगा। ये 20 हो सकता है तो ये 70 होगा, ये 10 है तो ये 80 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा। तो 45 डिग्री पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट कहाँ थे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर हमको 3 फॉर्मूले और एम आर रट्टा करने हैं। ये जो मैंने लाल में गोला किया है ना, सब एम आर रट्टा है भाई। अच्छा आप लोग क्या बोलते हो, एम आर रट्टा वाला पार्ट मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट में सारे एम आर रट्टा लिख के फिर क्वेश्चन कराया करूँ क्या, मजा आ जाएगा क्या? जैसा आप लोग कमेंट करेंगे देखेंगे। अब देखो जब जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो रेंज बराबर होती है, ठीक है। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो रेंज हमारी इक्वल होती है। तो जब रेंज बराबर होगी तो H1 और H2 के बीच रिलेशन होगा वो क्या होगा, H1 बाई H2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा। ये अल्फा क्या है, जब हम दो को फेंके, एक को अल्फा एंगल से फेंके, दूसरे को बीटा एंगल से फेंके, तो पहले वाले को अल्फा से फेंके, दूसरे को बीटा से फेंके, तो जब दोनों को अल्फा बीटा से फेंके हैं तो वही ये एंगल है, ये पहला वाला एंगल हम लेंगे, तो 10 स्क्वायर अल्फा। और जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जैसे मान लो ये किसी को यहाँ से फेंका फिर किसी को यहाँ से फेंका, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो जो टाइम का रेशियो होगा, जो इसमें टाइम लगेगा जो इसमें टाइम लगेगा, वो 10 अल्फा के बराबर होगा। और ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत बार पूछा है, क्या दोनों के हाइट का जो प्रोडक्ट होगा वो आर स्क्वायर बाई 16 होगा। ध्यान रखना, जो बातें बता रहा हूँ एक भी फालतू बात नहीं है, सारी काम की बात है। रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा। अब मुझे अगर रेंज की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो मुझे टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, सिंपली 45 डिग्री रखेंगे तो ये साइन 90 बन जाएगा, और साइन 91 होता है तो मैक्सिमम होगा। तो मेरी जो मैक्सिमम रेंज है वो मैं साइन 90 रखूंगा तो यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगी। और एट मैक्सिमम रेंज, जब मैक्सिमम रेंज है तब हाइट कितनी होगी, तब हाइट की वैल्यू यहाँ पर टेन थीटा को 45 रख देंगे। हमने क्या ये वाला रिलेशन नहीं पढ़ा, एच बराबर होता है आर टेन थीटा। कंफ्यूज होते हो, मैं भी होता हूँ। एक काम करो, एच को ऐसे लिखो और 4 को ऐसे लिखो, कभी नहीं भूलेगा, मैं भी नहीं भूलता, आर इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये देखो ये एच है, ये तो पता है। अब ये 4 को इस तरह बनाओ तो आप ये रिलेशन कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी भर, ठीक। तो ऐसे करेंगे तो एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाई 4 हो जाएगा। टेन थीटा पे टेन 45 एक होता है, तो ये आर एच इज इक्वल टू आर बाई 4 मेरा आ जाएगा जब रेंज मैक्सिमम होगी तब की हाइट। अब अगर एच और आर इक्वल हो गए तब क्या होगा, अगर एच और आर इक्वल हो गए, सिंपली मान लेते हैं यहाँ 4h है तो हम 4h को 4h लेने देते हैं, आर एच के बराबर है तो यहाँ पर भी एच लिख देंगे, यहाँ पर टेन थीटा रख देंगे। तो एच से एच कैंसिल होगा, सीधा सीधा मेरा टेन थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया। तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 4 आ जाएगा, ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा हमको। अब देखो एक बंदूक लिए, एक गन लिए, AK-47 ऐसे गोल 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 पूरा फायर किए, बोले एरिया कितना होगा, तो एरिया उतना ही होगा जितना उसकी रेंज होगी। और रेंज क्या होती है भाई, मैक्सिमम रेंज। यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए था कि बुलेट जो है वो मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा है, तो रेंज होती है मैक्सिमम वाली वो होती है आर स्क्वायर, एक सेकंड, आर इज इक्वल टू क्या होती है, पढ़े हैं ना ऊपर अभी हम, यू स्क्वायर बाई जी होती है। और एरिया क्या हो, कितना एरिया कवर करेगा, एरिया होता है एक सर्कल बनेगा जो पाई आर स्क्वायर होगा। आर मेरी रेंज होगी, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो पाई यू स्क्वायर का पावर 4 डिवाइड बाई जी स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा एरिया हो जाएगा बुलेट का। अब हम करेंगे फटाफट फटाफट सवाल। देखो 20 मिनट लग गए यार रिवाइज करने में ही, कोई नहीं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना अपनी। अब देखो, अब हम सारे सवाल करेंगे। एक बॉल है, उसको प्रोजेक्ट किया 10 मीटर से, इनिशियल वेलोसिटी दे दी 10, एंगल जो है वो 60 बना रहा है वर्टिकल से, 10% के अंदर वाला केस आ गया। इसको प्रोजेक्ट किया, ये थीटा है।
तो मुझे इतना बताओ, अगर इसको यू से फेंका है तो ये क्या होगा, यू साइन थीटा होगी, क्योंकि एंगल वर्टिकल से दे दिया। ये क्या होगी, यू कॉस थीटा इस बार होगी। तो हाइट, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि नहीं किया था क्वेश्चन यार, वही वाला क्वेश्चन अब करवाना चाहिए था। तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पर ये वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा, यू साइन थीटा। तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगी वो यू साइन थीटा होगी। और इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया है, थीटा 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो 2 से कैंसिल हो गया, तो 5√3 आंसर हो जाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में किया था, लेकिन तब उतना फील नहीं आया होगा, अब आ गया होगा। अब देखो, एक बुलेट है, उसको फायर किया गन से नीट में आया हुआ सवाल है, भी पिछले साल ही आया है। बुलेट है, गन है, फायर किया, इनिशियल स्पीड इतनी है, डायरेक्शन 30 है, अबाउ द हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा है, यहाँ से थीटा है 30 है, तो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमको पता है, 1D से 2 स्क्वायर ये किस डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी। यहाँ पर क्या होगा, यू साइन थीटा हो जाएगा इस बार, क्योंकि यहाँ से थीटा दिया है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। अब क्या हम सिर्फ वैल्यू पुट कर दें, दो वेलोसिटी कितनी दी है, 280 मल्टीप्लाई बाय 280 साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। नीचे कितना है, जी को हम लोग 10 लेते हैं, भले से नहीं बोला है, यू स्क्वायर बाई एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। अरे यार देखो, रटा हूँ मैं भी लेकिन भूल जाता हूँ, क्या करें। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये 280 है, एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं। कैसे कट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 से इसको काटा तो ये 14 बचा, 14, ये 4 से इसको काटा तो 4 सत्ते 28, ये क्या बच गया 70। तो बचा क्या मेरा फाइनली 70 मल्टीप्लाई बाई 14, यही बचा ना, कुछ और बचेगा। तो और कुछ तो नहीं बचना चाहिए भाई। एक जीरो से एक जीरो, 14 बचा, 4 सत्ते 28। हाँ तो इसको गुणा करो, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा क्या होता है बाबू, 7 चौक 28, 28 8 हासिल 2, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 और 2 9, और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो 980 मीटर आ गया। तो मैंने जी की वैल्यू बोला है क्वेश्चन में, आपको 9.8 लेना है, बट मैंने 10 ली थी इसलिए 980 आई। अगर 9.8 लेता तो यही आता। आगे चलेंगे। अब देखो इस सवाल में सब कुछ निकालना है, कैसे निकालेंगे, सिंपली कंसेप्ट से। ये क्या है मेरा, ये है मेरा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 40, ये क्या है मेरी, ये है मेरी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 30 है। मुझे THR निकालना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी, पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही खत्म कर देते हैं साले को, इसकी तो मजे ही मजे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 30, एक्स डायरेक्शन की कितनी है 40, कैंसिल हो गया। टेन थीटा 3/4 आने का ये मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है 3, ये 4। इस बार देखो थीटा के सामने 4 नहीं आया, 4 बड़ा है, 5 3 छोटा है, तो जब छोटा वाला आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 37 डिग्री, यहाँ पर 37 डिग्री आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या, THR, यार कैंसिल नहीं हो रहा है बे, THR कैसे निकालेंगे। अब देखो T क्या होता है, T होता है मेरा 2u बाई जी, कौन सा डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की। H क्या होता है मेरा मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई 2g, कौन से डायरेक्शन की, यू वाई डायरेक्शन की। R क्या होता है, सिंपली R मेरा होता है क्या, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ लाइट। अब देखो 2 वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 30 है, नीचे कितना है 10, कैंसिल हो गया, तो 3 दूनी मेरा 6 सेकंड आ गया टाइम ऑफ लाइट। अब मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 0 कैंसिल, ये हो गया 30 3 90, 90/2 क्या होता है बाबू 45 होता है, तो 45 मीटर आ गया मेरा मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, ये दोनों निकाले हो, इसी का यूज़ करके निकाल लो भाई, इजी हो जाएगा। कैसे कैसे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 6 सेकंड, 6 सेकंड है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 40 है, तो यहाँ पर सीधा 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरी जो रेंज है 4 छंग 24 240 मीटर आ जाएगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये देखो ये चीज़ मैंने थ्योरी में कराई कि नहीं, मैक्सिमम हाइट इतनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज इतनी है, दोनों इक्वल है, H इज इक्वल टू R है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, क्या ये वाला आंसर नहीं आया था, आया था, तो सीधा आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये है भाई MR वाला सवाल, MR सर के सवाल तगड़े होते हैं, इसमें अपना एंगल वाला लॉजिक ना लगाना, हालांकि मेरा तो आंसर इसी से आ जाता था भाई। हमको टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई जी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई वाई डायरेक्शन की एंगल कितनी होगी, ध्यान से देखना। सर ने क्यों बोला था कि यहाँ पर थीटा वाली एंगल मत अप्लाई करना, अगर मान लो थीटा यहाँ से दे देता तब तो सारी चीज़ें उलट जाती, तब तुम्हारी हो जाती डैश, इसीलिए
इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा यू साइन थीटा। तो आप ये वाला कंसेप्ट मत लगाना कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो साइन थीटा के, तो जिसका थीटा ज़्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा, गलत हो जाएगा अगर एंगल दे दिया इससे। समझे कि नहीं समझे बाबू? आपको उससे अप्लाई नहीं करना है, हमको लेट करना है ये हाइट है H1 की, ये हाइट है H2 की, तो सिंपली HB की, तो HB की जो हाइट है वो ग्रेटर है देन H1 HA। अच्छा, हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? हाइट का होता है यू स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई 2G। हाँ, अगर आपको डायरेक्शन और थीटा की समझ है तब आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, बट नॉट अकॉर्डिंग टू सर जी। तो हम मैं इससे ही करूँगा, बट क्योंकि ताकि आंसर कभी गलत ना हो आपका। यू स्क्वायर बाई 2G, ये स्क्वायर होगा, ये वाई डायरेक्शन ए होगा, और यू वाई ए ये बी है ना, तो बी होगा, ये स्क्वायर होगा, ये 2G होगा। तो क्या 2G से 2G कैंसिल हो गया? तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि जो वाई ऑफ ए है वो ग्रेटर है वाई ऑफ बी से। तो जब ये ग्रेटर है इससे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ए का? ये होता है 2u ऑफ वाई ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी डी। तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, कौन सा वाला? वर्टिकल वाला, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा टाइम तक हवा में रहेगा, तो सिंपली इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा इससे। तो टी बी इज ग्रेटर देन टी ए। अगर आपको समझ है, आपने गलती नहीं कर रहे हैं थीटा में, तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। इसीलिए सर ने बोला था, क्योंकि सर जानते हैं ना हम बायो यो है। अब देखो, अगर किस दोनों केस में सेम वेलोसिटी से फायर किया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? देखो, हमको बताना है कि ये कुछ, ये डायग्राम देख के आंसर मत गेस करना। इसको 42 से फेंका, इसको 47 फेंका, 42 प्लस 47 89 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ये मत सोचना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सेम हो जाएगा, ये गलत है। तो हमको अब एक चीज़ पता है कि 45 डिग्री पर जो रेंज होती है मैक्सिमम होती है, उससे कम और ज़्यादा दोनों पर धीरे धीरे कम होती जाती है। मान लो 46 पर रेंज सेम होगी, 47 ले लेते हैं, इधर भी 47 ले लेते हैं, तो इस पर भी रेंज सेम होगी। 48 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 48 ले लेते हैं, 48 और 48 पर भी रेंज सेम होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला है 42। एक सेकंड, एक साइड कम करते हैं, एक साइड बढ़ाते हैं ना, तो इसको 44 43 42, तो 42 से फेंका तो रेंज कुछ मिला, और दूसरा वाला 47 से फेंका, तो यहाँ से जितना दूर जाएंगे उतना रेंज घटती जाएगी। तो 42 पर आने के लिए 3 डिग्री का फर्क है, 47 पर जाने के लिए 2 डिग्री का फर्क है। तो जब यहाँ पर 2 डिग्री का ही फर्क है, तो इसका रेंज मेरा जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका रेंज उसके कंपेयर में स्लाइटली ही कम होगा, बट कम होगा। दोनों साइड कम होता है, जो ज़्यादा चेंज हुआ, जो ज़्यादा चेंज हुआ उसमें ज़्यादा रेंज कम होगा, जो कम चेंज हुआ उसमें कम चेंज होगा। तो इससे हम कह सकते हैं 47 पर जाने पर 2 डिग्री का ही चेंज हुआ, तो इसका रेंज ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए R2 R1 से बड़ा होगा। अब देखो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमको दे दिया, अगर हम उसको 75 डिग्री से फायर किया, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है? 0.5 किलोमीटर। तो हमको सिंपली डायरेक्ट रेंज ही दे दिया, कितना है? 0.5। व्हाट विल बी रेंज व्हेन फायर 45? जब 45 से फायर करेंगे तब रेंज कितनी होगी? अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि हम रेंज का कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं। ये R इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही पढ़े हैं ना। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि सेम स्पीड से फायर किया। जब सेम स्पीड से हम फायर करते हैं तो क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, एक मिनट, रेंज कितनी है? एक मिनट यार, यहाँ पर वो नहीं लगेगा जो मैं सोच रहा हूँ। रेंज का फॉर्मूला पहले करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई? यू स्क्वायर इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और जो फॉर्मूला हम पढ़े थे वो क्या था? वो था कुछ, लिख लेते हैं यार, इतना क्या सोचना, आता है जब चीज़ें तो 2u इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी या 2G, सिंपली जी होगा क्योंकि इसमें तो जी आता है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा। अरे यार मेरा कॉल आ रहा है। हाँ, तो कहाँ थे हम? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई जी। तो क्या रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन 2 थीटा के? हाँ, तो रेंज R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? पहली वाली थीटा क्या है? 75, तो 2 थीटा क्या हो जाएगी? 150। दूसरी वाली थीटा क्या है? 45, तो 2 थीटा क्या हो जाएगी? 90। तो R1 बाई R2 क्या हो जाएगी? साइन 150, साइन 150 डिवाइडेड बाई साइन 90। अब मुझे बताओ, R1 क्वेश्चन में दिया है 0.5, R2 हमको निकालनी है। साइन 150 की वैल्यू आप गेस करते रहो, साइन 90 तो याद होगी। कैसे करते हैं साइन 150 की वैल्यू? तो कितनी बार सर ने बताया है? 30 30 45, अरे यार जगह चाहिए इसके लिए। 30 45 60 90 120 135 150।
जो मेरा इस पर मिरर बना देते हैं, इस पर हम एक शीशा बना देंगे, तो ये वैल्यू इसको कॉपी कर लेगा, ये इसको कॉपी कर लेगा, ये इसको, तो क्या साइन 30 की वैल्यू साइन 150 को कॉपी करेगी? जब ये कॉपी कर लेगी तो साइन 150 की वैल्यू 30 के बराबर होगी, जो कि क्या होगी 1/2। तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हाफ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R/2 इज इक्वल टू ये 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अब यहाँ से R2 क्या होगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है मेरा, एक एरो को एयर में शॉट किया और वो रेंज दे रहा है कितना, 200 मीटर रेंज दे रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट है 5 सेकंड, तो बतानी है जी अज्यूम टू बी 10, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेंज होती क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमको क्वेश्चन में दे दिया है, ये हमको बताना है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है, तो क्या मैं 5 को इससे डिवाइड करूंगा, 5 चौक 20, तो यू एक्स क्या आ जाएगा 40, तो ये मेरा 40 आ जाएगा। अब देखें आगे, आगे क्या, दो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल है, दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, मतलब यू सेम है, दोनों को, एक को 60 डिग्री से फेंका, एक को 30 डिग्री से फेंका, ठीक है। तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी बताओ? अरे भाई ये 60 है, ये 30 है, कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या सेम रहता है, रेंज जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है। आगे चलेंगे, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, दोनों को जोड़ो, 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैसे, 45 45 90 हो गया, 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, तो 1:1 हो जाएगा आंसर। आगे चलेंगे, प्रोजेक्टाइल है, उसको हवा में फेंका, मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, मान लेते हैं ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है 400, तो ये मेरा 400 हो गया। बोल रहा है टेकिंग पॉइंट प्रोजेक्शन एट ओरिजिन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मिनिमम, कहाँ होती है वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की मिनिमम, मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ पर कुछ मैक्सिमम हाइट होगी, और मैक्सिमम हाइट कितने पर आती है, रेंज के हाफ पे, तो इसका जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा वो सीधा सीधा 200 हो जाएगा, रेंज 400 है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट 200 होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये तो हमको निकालना पड़ेगा क्या भाई? नहीं निकालेंगे, क्यों? h इज इक्वल टू हमको पता है r tan थीटा बाई 4 होता है, हमको r पता है, हाइट हम निकाल लेंगे कि नहीं, जब क्या बोल दिया क्वेश्चन में, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, रेंज जब मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 45 हो, तो सीधा ये r/4 हो जाएगा, ये h हो जाएगा, तो यहाँ से h जो है वो 400 डिवाइड बाई 4 मतलब 100 आ जाएगा, तो मेरी जो मैक्सिमम हाइट है वो 100 आ जाएगी, 200 कॉमा 100 एक ही ऑप्शन में है। आगे चलेंगे, अब देखो दो स्टोन है, दोनों को प्रोजेक्ट किया गया सेम स्पीड से, मेकिंग डिफरेंट एंगल, क्या क्या एंगल बना रहा है, द रेंज आर इक्वल, रेंज जब बोल दिया इक्वल तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 1 इज π/3, एक का एंगल है मान लेते हैं ये π/3, एंड मैक्सिमम हाइट इतना, तो मैक्सिमम हाइट अदर की कितनी होगी, रेंज तो भाई सेम होगा, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, रेंज सेम होगा, रेंज सेम है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा, बताओ बताओ क्या हो जाएगा, इससे करने जाएंगे थीटा 1 से कोई नहीं, लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा इससे भी, लेकिन क्या मैंने 3 इक्वेशन बताई थी, जब जब रेंज सेम होती है, मतलब कौन सा केस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो h1/h2 जो होता है मेरा क्या होता है, tan स्क्वायर अल्फा, होता है कि नहीं होता है। h1 h1 दे दिया है y, h2 लेट करते हैं y1, देन इट्स मैक्सिमम हाइट y1, तो h1 जो है y1 है, y2 को हम y2 मान लेते हैं, h2 को, tan स्क्वायर अल्फा ये क्या है π/3, π/3 कितना एंगल होता है भाई, मुझे भी नहीं याद रहता कसम से, तुरंत 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3, एक सेकेंड, 1 3 3 3 3 3 6 18, π/3 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 6 18 60 डिग्री होगा, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये तो आप सबको याद होगी, तो √3 होती है, तो उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो मेरा जो y2 है वो हो जाएगा y1/3, y2 इज y1/3, तो ये वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा। अब देखो दो प्रोजेक्टाइल है, ये अच्छा सवाल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों ट्रिकी है अभी आपको समझेगा, प्रोजेक्टाइल सेम रेंज दे रहा है, दो डिफरेंट एंगल पे, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2 दोनों का है, तो प्रोजेक्टाइल विल बी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2, कैसे निकालेंगे इस सवाल को आंसर, इस सवाल का आंसर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये एक अल्फा एंगल बना रहा है, एक बीटा एंगल बना रहा है, हमने लेट कर लिया लेट। अब मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट 1 का होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g होता है, तो
ये एक्स एक्सेस की वेलोसिटी होगी डिवाइडेड बाई जी, और T2 क्या होगा 2u बाई जी होगा। तो दोनों तो सेम हो गए? नहीं, दोनों सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक अल्फा एंगल बनाएगा, एक बीटा एंगल बनाएगा। ये ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो जो अल्फा एंगल बनाएगा उसको हम लिखेंगे 2u(y) मतलब साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी, और ये क्या हो जाएगा 2 ये भी हो जाएगा साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी। अब क्या मैं साइन बीटा को जब बोल दिया कि रेंज सेम है तो अल्फा प्लस बीटा 90 होगा, तो क्या मैं बीटा को 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकते भाई। तो मैं बीटा को 2 इंटू साइन 90 माइनस अल्फा लिख दूंगा। तो 90 वाले में फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा और डिवाइड बाई जी हो जाएगा। तो ये मेरा T2 आ गया, ये मेरा T1 आ गया। अब क्या करना है इन टर्म्स ऑफ T1 T2 को आंसर निकालना है, हम क्या करेंगे सिंपली T1 को मल्टीप्लाई कर देंगे T2 से। तो T1 क्या था 2 ही था ना, 2 u साइन अल्फा मल्टी डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाई बाई ये क्या था 2u कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी। अब एक काम करें, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, u को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी इंटू जी। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ऐसा इसलिए लिखा, आपको कुछ ढूंढना है, बताओ ये क्या है, ये कौन सा वाला पार्ट है बाबू? ये पार्ट है मेरा रेंज वाला। रेंज क्या होता है? रेंज होता है 2u² साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा क्या होता है? ये फॉर्मूला आपने बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यही तो है ये चीज़। तो क्या मैं इसकी जगह पर आर लिख सकता हूँ? लिख सकते हो भाई। तो ये 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाई बाई T1 इंटू T2 हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से T1 मल्टीप्लाई बाई T2 इंटू जी इज इक्वल टू 2r लिख सकता हूँ? लिख सकते हो। तो r को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। अरे भाई 2 को इस साइड ले दिया और कुछ नहीं किया है ये। तो रेंज मेरी ऐसे आ जाएगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ इस मैक्सिमम हाइट। तो हमको एंगल बताना है, कैसे बताएंगे? सिंपली क्या हमने पढ़ा है 4h इज इक्वल टू r tan थीटा पढ़ा है। बोल दिया कि रेंज इतनी है तो 4 इधर रखो, h इधर रखो। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर r की जगह पर ये लिख देता हूँ, इसको h लिख देता हूँ और tan थीटा हमको निकालना है। h से h गया, 4 से 4 गया, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये 1/√3 बन जाएगा। जब ये 1/√3 बन जाएगा तो tan थीटा के बराबर आ जाएगा। और कौन सा ऐसा थीटा है जिस पर 1/√3 आंसर आता है? तो वो होता है मेरा 23 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये ऐसा कोई टेस्ट सीरीज नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं होगा। क्यों पता है? PYQ तो है टेस्टों में पता नहीं क्यों बहुत पूछते हैं यार इस सवाल को। मुझे आंसर रट गया था एक टाइम पे इसका। 2 बॉडी को थ्रो किया, एक बार 45 से एक बार 60 से। अगर दोनों बॉडी सेम वर्टिकल हाइट करती हैं, लेट करते हैं कि एक हाइट h1 है, एक हाइट h2 है, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी बताओ। हाइट का क्या फार्मूला होता है भाई? हाइट का फार्मूला होता है u²/2g, यही होता है ना। मैक्सिमम हाइट u²/2g। तो u y डायरेक्शन में 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू u y डायरेक्शन में 2 की स्क्वायर 2g। तो क्या 2g से 2g कैंसिल हो गया? हो गया कैंसिल। अब y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? पहली वाली वो होगी u1। क्या 1 लिखना सही है? सही है। u1 स्क्वायर y डायरेक्शन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। हो गई। अब क्या? अब ये बस इसको सॉल्व कर लो यार। तो u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको थीटा 1 लो, इसको थीटा 2 लो, तो साइन थीटा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब हम सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे। दूसरा वाला एंगल कितना है? 60 था ना। पहला वाला एंगल कितना था? 45 था। उल्टा तो नहीं कर दिया? पहला वाला 45 है भाई। हाँ, पहला वाला देखो 45 है, दूसरा वाला 60 है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और साइन 45 की वैल्यू होती है √1/2। स्क्वायर किया तो इसका हम डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर वाला पार्ट रखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा क्या 3/2। और इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। कुछ मिस्टेक कर रहा है क्या हम? एक सेकंड, ये 4 हो जाएगा यार। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। अब इतनी चीज़ें कितनी समझाऊँ मैं बार बार भाई, इतनी सिंपल चीज़ें। तो ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा u2 का स्क्वायर, 2 से स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, तो ये मेरा हो जाएगा 3/2
u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई u2 का स्क्वायर। तो u1 बाई u2 कितना हो जाएगा, सिंपली रूट में ले लेंगे 3/2 को और इसका आंसर 3/2 हो जाएगा। भाई मुझे पर्सनली ये आंसर रट गया है। अब देखो दो प्रोजेक्टाइल है, फायर किया गया है, एक बार अर्थ के सरफेस थे, वेलोसिटी कितनी है 5 है, फिर एंगल थीटा बना रहा था। दूसरा प्रोजेक्टाइल फायर किया दूसरे प्लेनेट पर जब वेलोसिटी 3 थी, सेम एंगल से, तो फॉलो ट्रैजेक्टरी, सेम एंगल फॉलो ट्रैजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्रैजेक्टरी का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम होगी। तो ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की ग्रेविटी प्लेनेट बतानी है। तो मैक्सिमम हाइट होती क्या है, अच्छा हाइट क्या होती है, u इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब मुझे क्या निकालना है, थीटा क्वेश्चन में सेम है। देखो मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई तरीके से नीट पे कैसे इसको तेजी से करना है। इनिशियल वेलोसिटी अलग है, अलग है, थीटा सेम है, कैंसिल हो जाएगा, जी भी अलग है, तो और हाइट सेम है तो हाइट भी कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के। तो जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई जी ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू यू ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर हो जाएगा। तो अर्थ पर जी की वैल्यू 10 है, प्लेनेट पर हमको निकालनी है। अर्थ पर वेलोसिटी कितना दिए थे, 5 दिए थे, 5 दिए थे, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 क्योंकि स्क्वायर है ना। और वहाँ पर कितनी थी वेलोसिटी, दिए थे 3 दिए थे, तो 3 का स्क्वायर 3 3 का 9। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो जीपी क्या हो जाएगा, जीपी मतलब 10 9 90 डिवाइडेड बाई 25। 5 से काटो, 5 5 25, 5 1 5, 8 40, 5 3 15, तो ये कुछ 3.5 के आसपास आ जाएगा और मेरा आंसर भी क्या होगा 3.5। आगे चलेंगे अपने लास्ट सवाल पर, बहुत सारे सवाल हो गए इसीलिए टाइम लगा। अच्छा 2 क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन था, मैंने एक हटा दिया है, उसको अगले में कराऊंगा, ठीक है। अब देखो हमने ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन कुछ पढ़ी थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। तो जो x से मल्टीप्लाई होता है वो टेन थीटा ही होता है, यहाँ से x से मल्टीप्लाई है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। तो यहाँ से क्या मल्टीप्लाई है, √3, तो √3 हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। जब टेन थीटा की वैल्यू √3 होती है तो थीटा कितना होता है 60। आगे चलेंगे, इस सवाल में हम लगाएंगे एमआर स्टार, क्या है, ये होती है रेंज, जो x की डिस्प्लेसमेंट होती है वही होती है बाबू रेंज, x इज इक्वल टू आर। तो हमको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी, तो हम यहाँ पर y को 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x निकल जाएगा तो हमारा रेंज निकल जाएगा। भाई ये एमआर स्टार है किसी भी ट्रांजेक्टरी के क्वेश्चन का रेंज निकालने के लिए, समझे, कॉमन वॉमन लेने की जरूरत नहीं, इतना दिमाग नहीं है आपके पास, मेरे पास भी। तो ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन है, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो एक्स स्क्वायर बाई 4, एक स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स बाई 4, और x क्या हो जाएगा यहाँ से 64। तो जब x 64 है तो x ही तो हमारी रेंज होगी जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, और इस पॉइंट पर y कंपोनेंट 0 होगा, तो हम जब भी रेंज निकालना होगा ट्रैजेक्टरी की y को हमेशा 0 पुट करेंगे और x निकाल लेंगे और वही मेरी रेंज होगी। तो रेंज 64 हो जाएगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।